बेडशीट के पीछे भी कपड़े हैं, बाकी बच्चों के कपड़े थे। मेरे घर में बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों इतना धन भी तो सब अच्छा है। हाँ, इतना अच्छा पति भगवान सबको दे। अरे राम हो राम, वो वीडियो बनाने वाला ले आना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। सुबह लगभग ना 7:30 के करीब में मैं मेरा सारा काम जो भी है वो हो चुका है, साफ़ सफाई का। और फिर मैं नहा के, हाँ मैंने अभी कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े धुलने हैं, मैंने रखा हुआ है कपड़े धुलने के लिए। तो पहले मैं खाने वगैरह का काम कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। बच्चे दोनों उठ चुके हैं और मुझे ज़रा बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो गया, मतलब 7:30 हो चुके हैं पूरे। फिर मैं नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, और पूजा करके जाने के बाद बच्चों ने ब्रश भी कर लिया है। मीठी को दे दिया था मैंने करने के लिए, और धनवी को करवाना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। दोनों को भूख भी लगी थी, तो इधर मैं क्या करूँगी ना, लाइट थी, मतलब सुबह हो या शाम मैं बोलती रहती हूँ हे माता रानी लाइट ना जाए, क्योंकि मुझे इंडक्शन पे ही बनाना है, और या फिर मुझे चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्योंकि गैस के बारे में क्या ही कहना। फिर इधर रख दिया था मैंने इस पे दूध गर्म होने के लिए, तो लगभग दूध में 2 उबाल आ गया था। फिर मैंने इसको गैस पे रख दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, 2 से 3 मिनट तक और पका लूँगी मैं। और उसके बाद मैं इधर चाय पीने बैठ गई थी कि मैं अपना चाय पी लूँ आराम से। तो अभी टाइम बहुत लेट नहीं हुआ है मुझे, अभी टाइम मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ, ठीक है, क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह भी करना था कि दोनों बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो वो भी सफाई करनी थी। और यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, मम्मा साड़ी पहन के आप इतने अच्छे लग रहे हो। और ये दोनों अपना दरी बिछा के और मचिया लगा के बैठ गए हैं कि हमें हमारा नाश्ता दे दो, मम्मा भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो का नारा जो है वो लगाया जा रहा है हॉल में बैठ के। तो इधर मैं फटाफट से, फिर दूध गर्म हो गया था, हल्का सा ठंडा कर लिया था मैंने। अब इसमें चौकोस डाल के और तब मैं दे दूँगी, क्योंकि दोनों को ही, जो मीठी खाएगी वही धनवी खाएगी, तो दोनों को ना चौकोस डाल के और फिर मैं दे दूँगी। फिर मैं करूँगी अपने खाने की मतलब दाल चावल। तो लगभग चावल मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है, दाल बन चुका है मेरा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 9:05 हो रहा है और मेरा झाड़ू साफ सफाई का सारा काम हो गया है। खाना में दाल बन गया, चावल बन गया और सब्जी बन रही है। लाइट भग गई, मैंने सोचा ना फटाफट इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ, वरना फिर चूल्हा जलाना पड़ेगा मुझे। तो बन गया है। मम्मा मैं आई हूँ छत पे, मिर्ची डाला है ना, भरवा मिर्ची अचार वाला, तो वो देख लूँ ज़रा, क्योंकि मीठी से भेजा था मैंने, देख लूँ कहाँ कैसे डाली है वो। थक गई मैं देख लूँ। सही डाली यहाँ मैं आ गई थी छत पे, बहुत ज़्यादा थक गई, सांस फूलने लगी थी, बहुत जल्दी गई मैं छत पे। पैर से नहीं छूते बेटा, खाने की चीज़ें है, पैर से नहीं छूते। तुम्हें हाथ भी मत लगाओ, मिर्ची लग जाएगी ना आपको। मम्मा थक गई, हाथ में मिर्ची लग गया था, धुल ली। हाँ। ठीक है, वहाँ से हटो, धूप लगने दो ज़रा। आज इसको भरूंगी मैं। मिर्ची मैं सोमवार को लेकर आई थी, नहीं मंगलवार को मैं लेकर आई थी और धूप में डाल दिया था। मंगलवार को जो धूप हुई थी ना, मतलब हल्की फुल्की थी। अगर धूप बहुत तेज़ होती, जैसे आज धूप हुई थी, अगर वैसे धूप होती ना, तो मतलब एक ही दिन में जो मिर्ची है वो सूख जाना था। और मसाला तो मैंने पहले ही तैयार करके रख लिया है। फिर देखते हैं जब सूख जाएगा, आज या कल में मैं इसको भरूंगी। तो उठाया तो था मैंने
कि मैं इसको भर दूँ। फिर मुझे लगा ना कि अभी इसका जो मॉइस्चर है ना वो अच्छे से सूखा नहीं है, फिर मैंने लाके उसको रख दिया था। और ये मैं बना रही हूँ आलू मटर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और दाल चावल दोनों ही मेरा बनके तैयार हो चुका है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद, और रोटी ना रात में मैंने बनाया था तो बहुत ज़्यादा बच गया था। बासी रोटी फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। और फेंक भी अगर मैं, चलो जस्ट डस्टबिन में डाल भी दूँ ना कि भैंस खा लेगी या गाय खा लेगी, तो फिर मुझे डांट पड़ती है, क्योंकि बासी रोटी शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, या किसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो रख दिया था मैंने, और तो इसलिए रोटी नहीं बनाना है, दाल चावल सब्ज़ी ही बनाना है। फिर मैंने पपीता काट लिया था अपने लिए, और पपीता खा लिया था मैंने भी। मेरे भी 9 दिन के जो व्रत है अभी चल रहे हैं, हम लोग शायद 27 को पारण करेंगे। तो इधर फिर मैं चाय लेके छत पे आ गई थी, सोचा चलो थोड़ा मिर्ची भर देते हैं। फिर देखा तो अभी मतलब अच्छे से सूखा नहीं था, फिर मैंने उसको ला के रख दिया और लग गई मैं कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े धुलूँगी। कुछ कपड़े ना हाथ से धुलूँगी मैं, और कुछ मशीन में भी लगा दिया है जो कि धुल रहा है, और कुछ कपड़े हाथ से धुलूँगी। मीठी की यूनिफॉर्म वगैरह है वो सब मैं हाथ से धुलूँगी। मेरी बिंदी कहाँ गिरी हुई है ना, मुझे पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही छत पे आ गई थी कि कपड़े धुल लूँ जल्दी जल्दी। तो धनवी नीचे ना सोई हुई है और मीठी टीवी देख रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था कि मैं अपना जो काम है वो मैं आराम से कर लूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, ऊपर रेलिंग नहीं है, फिर मुझे डर लगता है। फिर मैं उनसे कहती हूँ चलो, ना मैं ऊपर रहूँगी ना तुम लोग ऊपर आओगे, तो डर लगता है ना, इस वजह से। इधर मिट्टी के स्कूल के जो यूनिफॉर्म थे, या फिर जो वाइट शर्ट वगैरह थे, उन सब में नील देना था। वैसे मैं नील बहुत ही कम देती हूँ, मुझे ना कपड़े धुल लेने के बाद नील देना आलस लगता है, तो यही वाला है। फिर मैं इधर आ गई थी। अब मैं डाल दूँगी सारे कपड़े सूखने के लिए, और धूप अच्छी धूप है, तो जो इसमें डाल दूँगी मैं कपड़े, और सारे कपड़े शाम तक सूख भी गए थे। आजकल तो कपड़े 1 घंटे में, 1 से डेढ़ घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो मेरा पूरा दिन आज का ना इस जो मिर्ची है ना, ये इसमें निकल गया। हम गृहिणियों का क्या है कि ठंडी आती है तो मटर मेथी साग ये सब तोड़ते तोड़ते दिन भर हम लोग रह जाते हैं। गर्मी आती है, बोतल भरते हैं काम धाम में। अभी गर्मी क्या, अप्रैल मई का टाइम क्या होता है, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हम लोग भरवा मिर्ची भरते हैं, बड़ी बनाते हैं और चिप्स काटते हैं। मुझे भी चिप्स काटना है, बड़ी बनाना है। तो वो जो पेठा होता है ना, वो भी ला के रखा हुआ है मैंने। अभी इतना काम मेरा पेंडिंग में चल रहा है, घर के काम के अलावा, पूजा पाठ व्रत के अलावा। फ़िलहाल तो नवरात्रे चल रहे हैं, व्रत भी चल रहा है मेरा, और माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से निपट रहा है। पर बाकी जो ये एक्स्ट्रा काम है ना, ये कोई नहीं देखता। अगर मौका मिले ना तो सब लोग बोल देंगे तुम दिन भर करती ही क्या हो, है ना। उसके बाद फिर मम्मी जी की आजकल तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिस पे ध्यान देना वो भी ज़रूरी है, बच्चों का भी है। और आज ना, मतलब आज तो राम नवमी है, नवमी वाले दिन मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, और नवमी की पूजा जो हो गई है उसका भी ब्लॉग आप लोग के पास जाएगा। तो तो अगर आप ये लोग देखिए मैंने इतने कपड़े धुल दिए 1 घंटे में। कुछ हाथ से धुले, जितनी साड़ियाँ हैं ना, मतलब 3 दिन से मैंने साड़ी नहीं धुली थी, बाकी कपड़े तो धुल दे रही थी, साड़ी नहीं धुली थी। और इस बेडशीट के पीछे भी कपड़े हैं, बाकी बच्चों के कपड़े थे। मेरे घर में बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों। इतना धनवी तो सबसे ज़्यादा करती है, एकदम परेशान कर देती है। आपको ज़्यादा कपड़े धनवी के दिखाई देंगे, फिर मेरी साड़ियाँ दिखाई देंगी, बाकियों का कपड़ा तो अलग ही है। चलिए अब चलते हैं नीचे और बनाएंगे चाय, फिर चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है। और ये मिर्ची ले ली है मैंने, सूख गई है, अब इसको भरूंगी मैं। और मेरे पति देव जी बना रहे हैं चाय। हाय, इतना अच्छा पति भगवान सबको दे। तो मैं छत पे कपड़े धुल रही थी, और ये घर पे ही थे ना, तो मैं नीचे आई, देखा मैंने चाय बना रहे थे, तो इतनी खुशी हुई ना। बस यही तो चाहिए हम गृहिणियों को, कि हम जब काम करके आए ना, कोई भी 1 कप गर्मा गर्म चाय बना के दे दे, फिर तो एकदम मन खुश हो जाएगा।
और दिल से उसके लिए आशीर्वाद भी निकलेगा। इधर धनवी ने दूध पी रही थी, मैंने पूछा दिखाओ दूध फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बस वही दिखा रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपना जो झाड़ू वगैरह लगाना था शाम को, वो लगाने के बाद संध्या की दिया बाती का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी पूजा रूम में दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दिया जलाने के बाद आरती, अपना पाठ वगैरह करने के बाद आरती वगैरह करके और फिर मैं चलती हूँ अपना बाकी का जो काम है वो मैं करूँगी। तो बाकी का काम क्या है, ये मैंने बिस्तर वगैरह जो है ना वो पहले ही झाड़ लिया था, पर पता नहीं क्यों क्लिप बाद में ऐड हुई, पर कोई नहीं। तो इधर ना फिर मैंने बिस्तर वगैरह जो भी है उसको अच्छे से झाड़ लिया था हटा के, और कंबल वगैरह, ये भी कंबल हम लोग पंखा चला के फिर कंबल उड़ के सोते हैं। बच्चों को भी फैन भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, दोनों को, धनवी और मीठी दोनों को ही। तो इधर जो कंबल है ना, दोपहर में भी फिर हम लोग सोए हुए थे एक आधा घंटा। तो मतलब बच्चे ही सोए थे, मैं उनके साथ लेटी ही थी, सोई नहीं थी मैं। तो उसके बाद फिर अच्छे हटा के बिस्तर और तब मैं इसको झाड़ रही हूँ। और जो यहाँ से जो इधर साइड रखा हुआ था ना बक्सा, उसको मैंने उधर कर दिया है। तो इधर बेड अच्छा लगता है ना, खिड़की के पास थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हवा भी आती है हल्की फुल्की। जब हवा तेज़ रहती है ना तो हवा भी आती है। फाइनली इधर मैंने अपना बिस्तर जो है वो भी सेट कर दिया है और अब मैं लगभग थक भी चुकी हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि सोने का तो सवाल ही नहीं बनता। सारा काम जो भी करना है, खाना बनाना है, सबको खिलाना है, फिर बर्तन वगैरह धुलना है, बहुत काम है। तो इसके बाद ना बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद फिर जो ये कपड़े हैं ना, इसको मैंने फ़ोल्ड करके और सोफ़े पे ही रखा हुआ था। तो कि ये कपड़े जो है मैं उठा के अलमारी में डाल दूँगी। तो जो मतलब जो इधर वाली अलमारी है ना, जो फूल वाली नहीं है, मैं धनवी इसको फूल वाली अलमारी बोलते हैं। तो जो फूल वाला अलमारी है ना, इसमें बच्चों का और इनका कपड़ा रहता है, और इधर वाले में मेरी साड़ियाँ और मेरे कपड़े, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो भी बहुत ज़्यादा ही हैं और जब पहनने जाओ तो अच्छा कपड़ा दिखाई नहीं देता है। होली पे कपड़े पहनने जाओ तो लगता है अरे यार नहीं, सब तो सारे कपड़े तो अच्छे हैं, होली पे होली खेलने के लायक कोई कपड़ा नहीं है। हम गृहिणियों की अजीब समस्या है। तो मतलब पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और रखने के लिए जगह भी नहीं है, ये वाला है। तो इधर जो बच्चों के कपड़े थे और उनके कपड़े थे मैं इस अलमारी में रखूँगी, और जो मेरे कपड़े हैं ना उनको मैं इस अलमारी में रखूँगी। तो कल के ब्लॉग में आपको नवमी पूजा देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं पता बोलती नहीं हूँ कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, क्योंकि मैं भी एक उम्मीद पे हूँ कि जिस दिन तरक्की मिलेगी ना, उस दिन बहुत अच्छे से भगवान देंगे और मतलब उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। पर वो दिन कब आएगा देखते हैं, कि जब मेरी वीडियो वायरल होगी या अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स जैसे ही जब व्यूज़ आने लगेंगे ना, तो जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएंगे। तो इधर फाइनली सारे कपड़े हो चुके हैं, बेड में सॉरी अलमारी में रख दिया है मैंने, और अब मैं इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। कल का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नवमी की पूजा है। और इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं पहली बार नवमी की पूजा चढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे पहले आज तक मेरी मम्मी जी ही करती थी और कोई नहीं करता था, मेरी मम्मी जी ही करती थी। पर इस बार मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मम्मी जी ने पहले ही बोला है कि तुमको करना है, और माता रानी की कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ, तो मैं ही नवमी की पूजा जो है वो चढ़ाऊँगी। पता थका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए ब्लॉग को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।